हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि कैसे हम AWS के अंदर रूट अकाउंट क्रिएट करते हैं। अब ये जो अकाउंट हमने क्रिएट किया है, इस अकाउंट के अंदर मेनली हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि हम रूट यूजर में बेसिकली जो काम होता है उसके बारे में डिस्कस कर सकें। तो सबसे मेन हमारा पर्पस क्या है कि हम यहाँ पे मशीन बनाना चाहते हैं। मशीन यानी कि जैसे आपका लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, उस लैपटॉप और डेस्कटॉप में मेनली क्या होता है, आपके पास रैम होता है, CPU होता है, हार्ड डिस्क होता है। अगर हमने वो परचेज कर लिया, सपोज मेरे पास i5 या i6 i7 है, आज मेरी रिक्वायरमेंट है i5 i7 की, नेक्स्ट आज से 1-2 साल के बाद मेरी रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो गई, तो मेरे पास कोई दूसरा ऑल्टरनेट नहीं है एक नेक्स्ट नया मोबाइल परचेज, अपना मोबाइल परचेज करे या लैपटॉप परचेज करे। तो इसके लिए AWS हमको वर्चुअल इन्वायरमेंट देता है और उस वर्चुअल इन्वायरमेंट में हम अपने अकॉर्डिंग टू, अपने नीड के अकॉर्डिंग टू मशीन को क्रिएट कर सकते हैं। इस मशीन को क्रिएट करने के लिए जो सर्विस हमको AWS प्रोवाइड कराता है उसको हम कहते हैं EC2, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। जहां भी 2 हो, यानी कि वो वर्ड 2 टाइम, वो कैरेक्टर 2 टाइम रिपीट हो रहा है और उस 2 टाइम रिपीट में उसके 2 वर्ड्स बनेंगे। तो EC2 में C हमारा 2 टाइम्स होगा, यानी कि कंप्यूट क्लाउड। अब EC2 पे हम काम कैसे करेंगे, हम डिफरेंट मशीन्स बना सकते हैं। लाइक सपोज अगर आप विंडो के मशीन बनाना चाहते हो, आप लिनक्स के मशीन बनाना चाहते हो, उबंटू के मशीन बनाना चाहते हो, जिसके भी मशीन आप बनाना चाहते हो आप इजीली उस पर बना सकते हो। तो आज हम आपको एक सबसे स्टार्टिंग में विंडो का एक मशीन बना के दिखा रहे हैं, देन हम लिनक्स पे, रेड हैट पे ये मशीन डिफरेंट मशीन बनाएंगे और उसको हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, ये सारे चीज़ हम आपको डिस्कस करेंगे। आज हम EC2 में विंडो कैसे इंस्टॉल करेंगे और उसको कैसे रिमोटली हम ओपन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च में जाइए और EC2 को सर्च कीजिए और यहाँ से EC2 वर्चुअल सर्वर आपके पास आ गया। VM जिसको कहते हैं वर्चुअल मशीन, ये वर्चुअल मशीन आपने सर्च कर लिया। अब EC2 में हमें क्या करना है, एक विंडो के मशीन को क्रिएट करना। मशीन क्रिएट करने को हम कहते हैं इंस्टेंस। आप यहाँ से लॉन्च इंस्टेंस यहाँ से भी कर सकते हो, इंस्टेंसेस के अंदर इंस्टेंस है, यहाँ से भी आप लॉन्च कर सकते हो। और लॉन्च करने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने मशीन का, यानी कि जो सर्वर हम बनाने जा रहे हैं उस सर्वर का नेम क्या देना चाहते हैं। हमने यहाँ पे जो नेम दिया, सपोज कोड स्क्वाड, हमने नेम दे दिया। नाउ अब हम यहाँ विंडो को सर्च कर लेंगे कि किस विंडो पे हमें, अगर आप केवल विंडो सर्च कर लेते हो तो विंडोज के जितने भी आपके वर्जन्स हैं वो सारे फिल्टर होके यहाँ पे आ जाएंगे। अब कौन सा विंडो हमें बनाना है, हमने यहाँ पे कहा कि हम 19 विंडो सर्वर जो है 19 बेस एडिशन 64 बिट क्रिएट करना चाहते हैं। हमने इसको क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद हमने इंस्टेंस टाइप क्या होगा, तो T2 माइक्रो हमने सेलेक्ट किया जो कि बेसिकली हमारा फ्री टायर है और इसमें ऑन डिमांड लिनक्स बेस प्राइसिंग ये सब सारा चीज़ दिया हुआ है, जो भी आपको चाहिए रिक्वायरमेंट यहाँ पे दिया हुआ। अगर आप उसमें और कुछ एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। नाउ अब हमको की पेयर क्रिएट करना है। की पेयर क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पे क्रिएट न्यू की पेयर लिया और की पेयर का नेम हमने यहाँ पे दे दिया, सपोज ABC विंडो। अदरवाइज नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो हमारे सर्वर का नेम होता है वही यहाँ पे देते हैं। तो हमने कोड स्क्वाड ही दे दिया और पेम फाइल इसका हमने बनाया। नाउ क्रिएट किया, ये ऑटोमेटिकली पेन फाइल को डाउनलोड कर लेता है, जो कि डाउनलोड सेक्शन में गया। और उसके बाद आप अभी डिफ़ॉल्ट ही सारे चीज़ हम रखते हैं। नेक्स्ट जब हमारी रिक्वायरमेंट होगी इसको, तो हम एक एक अलग इस पर कि कैसे इसको HTTP HTTPS ये सब सारे परमिशंस हम कैसे देंगे, इस पर डिस्कस करेंगे। हमने यहाँ कॉन्फ़िगर स्टोरेज हमने 30 GB ले लिया। GP2 मशीन है जिस पे लिया, GP2 GP3 ये हमारे अलग अलग मशीन है।
रूट वॉल्यूम जिसको कहते हैं, और यहाँ हमने लॉन्च इंस्टेंस कर दिया। जब आप लॉन्च इंस्टेंस करोगे तो ये क्या करेगा, विंडो मशीन आपका क्रिएट करके दे देगा, जो कि 1 से 2 मिनट लगता है। और उसके बाद आप सक्सेसफुली इंस्टॉल लॉन्च हो गया, आप इस पर क्लिक करेंगे, देन यू कैन सी कि आपका विंडो मशीन जो है अभी पेंडिंग स्टेज में है। आप इसको रिफ्रेश करके चेक कर सकते हैं कि ये अभी हमारा लॉन्च हुआ या नहीं हुआ। सो आप यहाँ पे रिफ्रेश कर लीजिए, रिफ्रेश से पता लग जाएगा नाउ योर मशीन इज रनिंग। अब हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखिए आपको एक पब्लिक आईपी मिल गया, IPv4, और DNS आपको पब्लिक मिल गया, प्राइवेट भी मिला है। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसको यूज करना चाहते हैं। सो कनेक्ट पे हम जाएंगे और कनेक्ट में RDP क्लाइंट। RDP क्लाइंट में बेसिकली किसी भी सर्वर को ऑन करने के लिए, रन करने के लिए हमारे पास यूजर और पासवर्ड रिक्वायर्ड है। तो यूजर नेम तो बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर होता है, पासवर्ड मेरे पास यहाँ पे गेट पासवर्ड है, इस पे हमने क्लिक किया तो ये कहेगा कि भैया पासवर्ड हमको जनरेट करना है। सो कैसे क्रिएट करें, तो जो आपका पेम फाइल जो डाउनलोड हुआ है उस पेम फाइल को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए और उससे डिक्रिप्ट करेंगे तो वो हमको जो है पासवर्ड बना के दे देगा। फाइन, तो पासवर्ड के लिए हमें क्या करना होगा, कनेक्ट पे हम जाएंगे, कनेक्ट पे गए, RDP क्लाइंट, RDP क्लाइंट से गेट पासवर्ड, जो हमारा अभी इंस्टांस जो है वो रनिंग मोड में आ गया है, लेकिन अभी उसका हेल्थ जो है चेकअप, हेल्थ चेकअप जिसको हम कहते हैं इंस्टांस, वो अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है। उसलिए कह रहा है कि अभी आप 4 मिनट तक वेट कीजिए, देन हम आपको पासवर्ड जनरेट करके देंगे। सो क्या होगा, जब यहाँ वो स्टार्टिंग हो जाएगा, हेल्थ चेकिंग हमारा आ जाएगा, देन हम इस पर इजीली इसके पासवर्ड को जनरेट कर दे। तब तक हम आपको और कुछ बता रहे हैं। जब हम विंडो को डाउनलोड कर लेते हैं तो डाउनलोड करने के बाद, विंडो इंस्टॉल करने के बाद, इंस्टॉलेशन हमारा कंप्लीट हो गया। इंस्टॉलेशन के बाद जो पेम फाइल है उसको हम डबल क्लिक करेंगे तो हमसे वो पासवर्ड को कॉल करता है कि यस आप इस मशीन का पासवर्ड क्या है। डिफॉल्ट तो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर ले लेता है, पासवर्ड क्या है ये आप बताओ। तो पासवर्ड हम तभी दे सकते हैं जब हम पासवर्ड को जनरेट कर पाएंगे। यहाँ हम गए, अगेन चेक करते हैं कि ये पासवर्ड अब जनरेट कर पा रहा है या नहीं। ये कह रहा है कि अब प्राइवेट की आप यहाँ पे अपलोड कीजिए। हम यहाँ गए, जो हमारा पैम फाइल था उसको हमने यहाँ से लिया और इसको डिक्रिप्ट कर लिया। जब डिक्रिप्ट किया तो ये पासवर्ड हमारा जनरेट करके मिल गया। हमने इसको यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अब जो हमारा पेम फाइल था उस पे हम जाएं। जो पेम फाइल था वो बेसिकली डाउनलोड में डाउनलोड हुआ था। आप उस डाउनलोड सेक्शन में जाइए और उस पे देख लीजिए, ये आपका डाउनलोड हो चुका है। इससे हमारा पासवर्ड हमको मिल गया। नाउ देन अब हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा मशीन तो क्रिएट हो गया। मशीन क्रिएट होने के बाद मेनली हमको अपने यूजर पे कैसे हमको काम करना है, ये सारे चीज़ यहाँ से हमें कंट्रोल करना होगा। नाउ आप डाउनलोड कर लीजिए रिमोट डेस्कटॉप, जिससे कि हम रिमोटली विंडो को लॉन्च कर सकें। देन ये रिमोट डेस्कटॉप को आप ओपन जब करोगे तो कनेक्ट पे क्लिक किया। नाउ इट्स स्टार्टिंग टू कनेक्ट। पासवर्ड जो हमने वहाँ कॉपी किया था उसको पुट किया एंड देन प्रेस ओके। विद इन अ मिनट्स आप देखेंगे कि आपके सिस्टम पे रिमोटली विंडो 19 सर्वर जो है कनेक्ट हो गया एंड नाउ यू आर एबल टू वर्क ऑन दैट। अब आप विंडो एडमिनिस्ट्रेटर, हमारा ये एडमिनिस्ट्रेटिव पेज ओपन हो चुका है। इस पे हम जो चाहें विंडो के जितने भी सर्विसेज, जो सर्वर हम इंस्टॉल करना चाहते हैं, एवरीथिंग वी कैन डू दैट। यहाँ पे इजीली हम कर सकते हैं। सो ये बहुत ही बेसिक चीज़ हमने आपको बताया कि कैसे हम विंडो के मशीन को बनाते हैं।
और उस विंडो मशीन को अब हम कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। सो थैंक्स।